बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे जहाँ जहाँ भी हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर में बनाया है, वो भी अपने बहुत ईज़ी मेथड से। और ऐसी रेसिपी है जो आप झटपट बहुत आसानी से, जो फर्स्ट टाइम बनाता है वो भी बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डो तैयार करनी है। हमें लिक्विड कोई हमें ईस्ट नहीं यूज़ करना, ना ही हमें डो गूँदनी पड़ेगी। तो मैंने ये लिक्विड डो यहाँ पे तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ़ कप मैंने मैदा ले लिया है। तो उसके अंदर मैंने 1 हाफ़ टी-स्पून मैंने इसके अंदर लिया है बेकिंग पाउडर, और हाफ़ से भी कम चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया, मीठा सोडा जो होता है वो लिया, और सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा-सा, हाफ़ टी-स्पून। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ना, इतना अच्छा तैयार होगा कि माशाल्लाह से ना हमें डो गूँदनी पड़ेगी, और जो फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना, वो भी कहेंगे कि हम मास्टर हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसे बनेगा। बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपने मेज़रमेंट अपने 1 कप के हिसाब से रखना है, ठीक है? मैंने यही कप लिया था, और यही कप मैंने 1 भर के दही का लिया है। तो ये जो हमने अपनी डो तैयार करनी है, ये दही से ही करनी है, क्योंकि हम लिक्विड डो बना रहे हैं, और आपको पता है इसमें दही बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये दही आपका पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर आपको थोड़ी थिक लगती है पानी ऐड कर लें, वरना मुनासिब ये है कि आप दही से ही पूरी डो तैयार करें। तो यहाँ पे इसको ना अच्छे से जो हमें, जैसे हम केक का बैटर तैयार करते हैं, हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ से, ये चम्मच से नहीं होता, मैं यहाँ से दूसरा हैंड में बीटर यूज़ करती हूँ, वो लेके आती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसकी मदद से ना हमने पूरा इसको एक स्मूथ सा पेस्ट सा बना लेना है। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है कि फोमी में आ जाए, और बहुत क्रीमी जिस टेक्सचर में हो ये। आपने जो मेजरमेंट करनी है वो अपने किसी भी कप के हिसाब से आप कर सकते हैं। 1 एंड हाफ़ कप अगर मैदा होगा तो 1 कप दही बहुत हो जाता है। अगर यूज़ करना तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखें, हमारा जो ये डो है लिक्विड फॉर्म, मतलब बहुत लिक्विड फॉर्म में आ गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अब दूसरी साइड में मैं चिकन थोड़ा-सा ले लूँगी, इसको मैरिनेट करके रख लूँगी। यहाँ भी मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून करूँगी, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, और ये हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा-सा। और यहाँ पे ये मैंने जो ऐड किया है, मैंने तिक्का मसाला लिया है। तो ये तिक्का मसाला तकरीबन 1 टीस्पून फुल है, 1 टीस्पून। और ये यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर चिली सॉस, 1 टीस्पून के करीब चिली सॉस है, वो ऐड की है। तो अब इनको मैरिनेट कर लेंगे बस इन्हीं चीज़ों से। बाकी स्पाइसेस मैं इसलिए ऐड नहीं किए कि मैं तिक्का मसाला है उसके अंदर, आपको पता सब कुछ ही है। तो यहाँ पे बस इनको मैरिनेट करके हम थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, फिर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पैन पे बिल्कुल हमने ना ब्रश की मदद से बिल्कुल थोड़ा-सा हमने घी या ऑयल ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना हमने। अब इसके अंदर मैरिनेशन किया हुआ आप रख सकते हैं, 1 एंड हाफ़ और रख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको थोड़ा ही रखा है, 15 मिनट रखा है। और बस ये यहाँ पे हमारा ये, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये जो पानी है सारी सॉसेस का, वो ड्राई हो चुका है। हमने ख़ुद से इसके अंदर जो पानी है ना वो ऐड नहीं करना, हमने बिल्कुल उन्हीं पानी के अंदर इसके खुश करना है। आप ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे से अब ये तैयार हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। तब मैं इसको उतार लूँगी। अब हमारी जो डो है उसे 15 मिनट हो गए रखे हुए, तो यहाँ पे मैं एक पैन ले लूँगी। हमें ये मतलब फ्लेम ऑन करके ये पैन रेडी नहीं करना, बिल्कुल नीचे या फ्लेम ऑन नहीं करनी, पहले इसे रेडी करना है, उसके बाद हम चूल्हे पे रखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो बैटर है हमने तैयार किया था वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी सारा।
सारा नहीं डालना, अगर आपका ज़्यादा है तो आपने बीच में से रख लेना है। बहुत मोटी डो बनती है तो वो अच्छी नहीं लगती पिज़्ज़े की। तो हमें बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से हमारा पूरा जो मिक्सचर है मैंने यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको बहुत दम वाली फ्लेम पे ना इसको रख दिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 5 मिनट के अंदर हमारी जो डो है ना, तो ये देखें अब तो ये अब इसको ना मतलब साइड इसकी चेंज करनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ध्यान से यहाँ पे मैं इसको 2 स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देखें बहुत आसानी से हो गई है, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं नीचे से कितना अच्छा आया है। बहुत कलर इसका अच्छा आया है माशाल्लाह से। अब यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। तो अब पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पिज़्ज़ा हम खाली केचप ले सकते हैं, ऑरिगैनो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी चिली सॉस इस तरह ऐड करके तो हम इसको सॉस बना लें। ज़रूरी नहीं है कि हमें पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिलती तो हमारा पिज़्ज़ा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो ये सॉस है सारे पूरे पिज़्ज़े पे मैं सेट कर लूँगी। अच्छे से लगा लूँगी, इसको पूरा कवर कर दूँगी। और जब ये ख़्याल रखना है जब हमने ये रेडी करे हो ना तब भी फ्लेम ऑफ़ होनी है। फ्लेम तब ऑन करेंगे जब हम दोबारा मतलब ये हमारा पूरा ऊपर बैटर जो होता है ना मिक्सचर पिज़्ज़े का रेडी हो जाएगा, लग जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। जितना हमें चाहिए होगा उतना मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब यहाँ पे चीज़ आप अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे ये मोज़रेला चीज़ है, थोड़ी-सी चेडर चीज़ दोनों मिक्स ही हैं। एक नहीं है मेरे पास, जितनी थी दोनों मिक्स करके तो मैंने अब इसके ऊपर सारी ये देखिए अच्छे से मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है। अब यहाँ पे शिमला मिर्च कटिंग करके रखी हुई है, कुछ प्याज कटिंग किए हुए हैं, तो ये भी मैं साथ ही इसके ऊपर रख दूँगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए आप कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब बच्चे पिज़्ज़ा माँगे तो झटपट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। इसको 15-20 मिनट में आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो रेडी हो जाता है। आप पिज़्ज़ा घर में बना के दें बच्चों को अपने सामने हेल्दी तरीके से, और बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनता है। और कोई भी नहीं कह सकता कि ये बाज़ार का पिज़्ज़ा नहीं है, घर का है, बिल्कुल इतना अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं कवर सिर्फ़ कुछ मिनट के लिए करूँगी, बाद में ऊपर से कवर उतार दूँगी। फिर ये नीचे से ऐसे ही पकेगा। यहाँ से मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब ये देखिए मैंने इसको कवर इसका ऊपर से उतार दिया था, तब थोड़ा-सा ये हो गया था, चेक किया था। माशाल्लाह से ये चेक करें आप, हमारे नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मेरे ना बैटर भी बच गया था और सामान भी बच गया था। मैंने उसी से 1 एंड हाफ कप से 2 पिज़्ज़े तैयार किए हैं। तो मेरे ये 2 हो गए थे तैयार। मैंने दूसरा भी साइड पे रख दिया था। तो ये अब चेक करें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अगर आप ये इस तरह ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे, आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी अपना तैयार कर लिया है और ये बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। एक थोड़ा छोटा था, एक का साइज़ थोड़ा बड़ा था, बट पिज़्ज़ा तो था ना। बहुत अच्छे से तैयार हुआ है और इसका टेस्ट भी लाजवाब था और बिल्कुल थोड़े मिनट में और हमारे घर की चीज़ों से बहुत आसानी से पिज़्ज़ा बन गया है। तो यहाँ पे ये कटिंग करके भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी थोड़ा गरम था तो मैंने ऐसे ही इसकी फटाफट कटिंग कर ली। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। तो नीचे से भी बहुत अच्छे से इसका कलर आया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।